Hello class, welcome to Udan Academy. I am Harika, your class teacher for class 2nd. Today in this video we are going to study English. English में आपका फर्स्ट चैप्टर है Meet the Pasta Family. This is the first chapter of English. Meet the Pasta Family. At the dining table, Raj, Mom and Dad are having dinner. Dining table पे राज, उसके मम्मी एंड उसके पापा डिनर कर रहे हैं. राज बोलता यमी. मॉम, द स्पेगेटी इज़ सो टेस्टी. आई वॉन्ट स्पेगेटी टुमारो टू. तो उसकी राज कहता है मम्मा स्पेगेटी तो बहुत टेस्टी है, मुझे कल भी डिनर में स्पेगेटी ही चाहिए. उसकी मम्मा बोलती हैं आप स्पेगेटी डेली नहीं खा सकते हैं. राज कहता है आई वॉन्ट स्पेगेटी, आई लव पास्ता. राज कहता है नहीं, मुझे स्पेगेटी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है. राज की मम्मा बोलती हैं टुमारो ट्राई अनदर टाइप ऑफ पास्ता. क्या बोलती हैं राज की मम्मी कि कल हम आपको अलग टाइप के पास्ता बना के देंगे, आप वो टाइप के पास्ता ट्राई करना. राज बोलता है अनदर टाइप, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पास्ता. क्या बोल रहा है राज, अच्छा पास्ता के दूसरे टाइप्स भी होते हैं क्या. तो उसके पापा बोलते हैं येस देयर आर, नाउ इट इज़ बेड टाइम. क्या बोल रहे हैं राज के पापा, राज के पापा इज सेइंग कि हाँ पास्ता और भी टाइप्स के होते हैं, चलो अब सोने का टाइम हो गया है, बेड टाइम हो गया है. राज अपने बेड पे सो रहा है रात को. क्या हो रहा है उसको, राज इज ड्रीमिंग. राज एक सपना देखता है. राज की ड्रीम में, राज के सपने में क्या आते हैं, पास्ता आए हैं. ये देखिए, इस वाले पास्ता के टाइप को बोलते हैं लजानिया, इस वाले पास्ता को बोलते हैं पेने, ये पास्ता होते हैं स्पेगेटी एंड दिस इज मैक्रोनी. पास्ता क्या बोलते हैं, हाय राज, वी आर द पास्ता फैमिली, हम आपसे मिलने आए हैं. लेकिन राज बोलता है आप लोग तो सबसे एक दूसरे से इतने अलग अलग दिख रहे हैं. पास्ता बोलता है कि यू लुक डिफरेंट फ्रॉम कजिन्स, यू आर स्टिल फैमिली आरंट यू. पास्ता क्या बोलता है कि हाँ हम लोग सब कजिन्स हैं, लेकिन कजिन्स तो अलग अलग दिख सकते हैं ना, सारे कजिन्स सेम थोड़ी ना दिखते हैं. राज बोलते हैं येस येस वी आर. इसका मतलब राज बोलता है कि हाँ सब तो अलग अलग दिखते हैं. पास्ता बोलता है वी मे लुक डिफरेंट बट वी आर ऑल मेड ऑफ फ्लावर, एग्स और वाटर. क्या बोलता है पास्ता कि हम दिखने में भले ही अलग अलग हैं, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, लेकिन हम लोग सब मैदे से, आटे से, वाटर से और एग से बनते हैं. फिर मैक्रोनी पास्ता क्या बोल रहा है कि हाँ हम लोग बनते सेम हैं, बस हम लोगों के शेप्स अलग अलग होते हैं, वी आर कट इनटू डिफरेंट शेप्स. ओके, नाउ राज इज़ आस्किंग व्हाट आर योर नेम्स. राज क्या पूछता है पास्ता से कि आप लोगों के नेम्स क्या हैं. सबसे पहले ये वाला पास्ता बोलता है आई एम पेने, आई एम शेप्ड लाइक अ फ्लूट, आई एम सर्व्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉसेस. क्या बोल रहा है ये पास्ता, मेरा नाम पेने है, आई एम पेने पास्ता, मेरा शेप बांसुरी जैसा है, देखिए ये लंबा लंबा है ना बांसुरी जैसा. फिर ये बोलता है कि मैं अलग अलग सॉस के साथ बनता हूँ, मुझे अलग अलग सॉसेस के साथ बनाया जाता है. राज बोलता है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा. ओके, नेक्स्ट ये वाला पास्ता बोलता है आई एम लजानिया, आई एम फ्लैट एंड थिन, आई एम बेक्ड विथ चीज़ एंड सॉस. क्या बोल रहा है ये वाला पास्ता, आई एम लजानिया, मेरा नाम लजानिया है, मैं पतला बनता हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मुझे चीज़ और सॉस के साथ बेक करके बनाते हैं. क्या बोलता है फिर राज, यमी एंड हेल्दी. क्या बोल रहा है राज, यमी, वाओ टेस्टी. नेक्स्ट राज पूछता है तुम भी पास्ता हो क्या. तो ये वाला पास्ता बोलता है हाँ, हाय आई एम मैक्रोनी, आई हैव मैनी शेप्स,
द एल्बो इज़ मोस्ट लव्ड शेप। क्या बोलता है ये पास्ता कि हाँ मैं भी एक पास्ता ही हूँ, मेरा नाम है मैक्रोनी। मैक्रोनी बहुत टाइप के शेप्स की होती है, लेकिन सबसे फेमस ये वाला शेप होता है, ऐसा कर्व वाला शेप, एल्बो शेप बोलते हैं इसे, ऐसा। नेक्स्ट इज राज क्या बोलता है, वाओ इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल। क्या बोलता है कि आप सबसे मिलके अच्छा लगा। ये लोग बोलते हैं सेम हियर, गुड नाइट, गुड नाइट। एंड राज के सपने में क्या आते हैं, 4 टाइप के पास्ता आते हैं। ओके, राज के ड्रीम में कौन कौन से पास्ता आते हैं, ये 4 टाइप्स के। क्या क्या नेम्स हैं इनके, ये लंबे वाले को रस्सी जैसे जो पास्ता होते हैं ना, नूडल्स जैसे, इन्हें हम कहते हैं स्पेगेटी। नेक्स्ट ये वाले पास्ता होते हैं, ये देखिए, इन्हें कहते हैं पेने पास्ता। क्या नेम होता है इस पास्ता का, पेने। नेक्स्ट ऐसा फ्लैट पतला ब्रेड जैसा पास्ता होता है, उसे कहते हैं लजानिया। नेक्स्ट इज ऐसा कर्व्ड एल्बो शेप का पास्ता होता है, उस पे पास्ता का नेम होता है मैक्रोनी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर इन 1 वर्ड। एक वर्ड में आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पास्ता डज राज हैव फॉर डिनर। राज डिनर में कौन सा पास्ता खाता है, कौन सा पास्ता खाया था राज ने, स्पेगेटी पास्ता खाया था, स्पेगेटी, हमें यहाँ स्पेगेटी लिखना है। नेक्स्ट इज विच पास्ता इज शेप्ड लाइक अ शेल। शेल वाले शेप का पास्ता कौन सा होता है, ये वाला होता है मैक्रोनी। ये गोल शेल जैसा शेप होता है, इसे हम कहते हैं मैक्रोनी। विच पास्ता इज बेक्ड विथ सॉस एंड चीज़। कौन से पास्ता को बेक करते हैं सॉस एंड चीज़ के साथ, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, लजानिया। लजानिया को हम लोग बेक करते हैं विथ चीज़ एंड सॉस, तो यहाँ हम लिख देंगे लजानिया। नेक्स्ट इज विच इज़ द मैक्रोनीज मोस्ट लव्ड शेप। मैक्रोनी जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन शेप में कौन से शेप में बनती है, ये वाला शेप होता है, इसे हम कहते हैं एल्बो शेप। कर्व्ड शेप होता है ना जो, उसे हम कहते हैं एल्बो शेप, ये हमने लिख दिया एल्बो। ओके, थर्ड एक्सरसाइज इज आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। हमें ये क्वेश्चन को ओरली आंसर करना है। व्हाट इज़ पास्ता मेड ऑफ। पास्ता कौन कौन सी चीज़ों से बनता है, वाटर, एग्स एंड फ्लोर, 3 चीज़ों से बनता है पास्ता। ओके, सेकेंड इज व्हाट इज़ पेने सर्व्ड विथ। पेने को हमने पढ़ा था ना, पेने कैसे सर्व होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस के साथ, अलग अलग टाइप की सॉस के साथ पेने सर्व होता है। थर्ड इज with whom pasta are compared. Okay, with whom pastas are compared. पास्ता को कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, पास्ता को डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं ना, ये सब के शेप्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हमें पता चलता है ये कौन से टाइप का पास्ता है। ओके, ये वाली एक्सरसाइज में क्या है, हमें ये वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें रीड करना है। इसे रीड कीजिए, व्हाट इज़ दिस, नाइफ। नाइफ स्पेलिंग तो इसकी है KNIFE, लेकिन हम इसे रीड कैसे करते हैं, नाइफ। सुनने में के तो साइलेंट आ रहा है, हम के नाइफ थोड़ी ना बोलते हैं, हम तो नाइफ बोलते हैं, तो ये के जो लेटर है वो साइलेंट है। ऐसा ही है थम, रीड कीजिए THUMB, थम। इसमें बी भी आ रहा है लास्ट में, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, थम, मतलब ये लास्ट का बी जो है साइलेंट है। हमें साइलेंट लेटर्स पढ़ने हैं। क्या होता है जब हम ये वाली स्पेलिंग रीड करेंगे, HOUR, आर, क्या रीड करते हैं हम इसे, आर, रीड तो हम आर कर रहे हैं, एच क्या हो रहा है, साइलेंट। ऐसे ही WHAT, वाट, एच साइलेंट है इसमें। नेक्स्ट वी हैव KNOCK, नॉक, नॉक, नॉक तो हम लोग ऐसा रीड कर रहे हैं, इसमें के साइलेंट है। LAMB, लैम, क्या बोल रहे हैं हम इसे, लैम, आखिरी का बी तो साइलेंट है। TALK, टॉक, टॉक, एल तो सुना ही नहीं आ रहा है ना हमें, तो एल साइलेंट है। नेक्स्ट इज MATCH, मैच,
मैच, क्या साइलेंट है इसमें? टी का प्रोनाउंसिएशन तो हमें सुना ही नहीं आ रहा है। अब ये वाली एक्सरसाइज में हमें बताना है कि क्या साइलेंट है। सबसे पहले रीड कीजिए, COMB, कॉम, कॉम, बी नहीं सुनाई आ रहा तो बी साइलेंट है। नेक्स्ट इज WHITE, वाइट, वाइट, क्या नहीं सुनाई आ रहा है इसमें? एच साइलेंट है। नेक्स्ट इज WATCH, वॉच, वॉच, क्या नहीं सुनाई आ रहा प्रोनाउंसिएशन में? टी इज साइलेंट। नेक्स्ट इज WALK, वॉक, वॉक, क्या नहीं सुनाई आ रहा है इसमें? एल नहीं सुनाई आ रहा। नेक्स्ट इज KNOT, नॉट, नॉट, क्या नहीं सुनाई आ रहा है इसमें हमें? के का प्रोनाउंसिएशन नहीं सुन पा रहे हम तो के साइलेंट है। ओके, इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू स्टडी कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय तो कॉमन नाम है, बॉय तो कॉमन नाउन है। बॉय तो बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं। फिर वी हैव स्कूल, स्कूल भी कॉमन नाउन है, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। किसी एक स्कूल का नाम तो अलग होता है, सारे स्कूल्स तो अलग अलग होते हैं ना। नेक्स्ट इज कंट्री, कंट्री वर्ड भी कॉमन है, बहुत सारी कंट्रीज हो सकती हैं। कैट, कैट इज़ कॉमन नाउन, बहुत सारी कैट होती हैं, कैट किसी का नाम थोड़ी ना होता है। कैट मतलब तो बहुत बिल्लियाँ हो सकती है, कोई भी बिल्ली को हम कैट कहते हैं। नेक्स्ट इज रिवर, रिवर भी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग होती हैं, सबके अलग अलग नेम्स होते हैं। रिवर मतलब नदी, नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं। नाउ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब जो पर्टिकुलर किसी का नाम हो, जैसे इंडिया, इंडिया किसका नाम होता है? इंडिया एक कंट्री है ना, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। जब हम इंडिया बोलते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हम कौन सी कंट्री के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज टॉम, टॉम से हमें क्या याद आता है? एक बिल्ली याद आ जाती है, हमें पता चल जाता है ये इस बिल्ली का नाम है टॉम, तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि टॉम किसका नाम है। नेक्स्ट इज राज, राज तो किसी बॉय का नेम होता है, तो हम समझ जाते हैं, जब हम राज बोलते हैं तो हमें समझ आ जाता है ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गोदावरी, गोदावरी क्या है? गोदावरी इज़ अ रिवर। जब हम नाम लेते हैं गोदावरी या नर्मदा तो हमें समझ आ जाती है कि हम कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रोज़ हाई स्कूल, कौन सा स्कूल है ये? रोज़ हाई स्कूल। जब हम बोलते हैं उड़ान अकेडमी तो हमें समझ आ जाता है ना हम कौन से स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा ही जैसे अब बॉय, बॉय से हमें समझ नहीं आ रहा हम कौन से बॉय की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे बॉय राज तो हमें समझ आ जाएगा कि हम इस बॉय की बात कर रहे हैं जिसका नेम राज है। तो बॉय कॉमन नाउन हुआ, राज प्रॉपर नाउन है। राज से हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्कूल, अब स्कूल मैंने आपको बोला तो बहुत सारे स्कूल हैं, आपको समझ नहीं आएगा मैं कौन से स्कूल की बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको स्कूल का नेम बताऊँगी कि उड़ान अकेडमी स्कूल या रोज़ हाई स्कूल तो आपको समझ आ जाएगा कि हम इस वाले स्कूल की बात कर रहे हैं। तो ये स्कूल होता है कॉमन नाउन, जब उसका प्रॉपर नेम पता रहता है हमें कि कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वी हैव कंट्री, अब कंट्री तो बहुत सारी होती है, आपको पता थोड़ी हम कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कंट्री इंडिया तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैट, अब कैट्स तो बहुत सारी होती हैं, अब आपको पता थोड़ी चलेगा मैं कौन सी कैट के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने बोला टॉम कैट तो आपको समझ आया ना हम टॉम की बात कर रहे हैं। तो टॉम प्रॉपर नाउन है और कैट तो कॉमन नाउन है, कोई भी कैट हो सकती है। नेक्स्ट इज रिवर, अब रिवर तो बहुत सारी हैं, आपको पता नहीं चलेगा मैं कौन सी नदी की बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने आपसे बोला गंगा नदी या नर्मदा नदी या गोदावरी नदी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ।